और ये बड़ा भावुक है। जैसे तुम फील करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का परिवर्तन कर सकता है। और ये मैंने आपसे पहले सिर्फ एक बैच में बताया, खाकी बैच में। और खाकी बैच के बाद में आज तुम्हें बता रहा हूँ, शायद कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें वहाँ ना बताई हों। तो हुआ ऐसा, इंजीनियरिंग भी हो गई आपका, और साल था 2015। इंजीनियरिंग के बाद में भाई यही था, अपना तैयारी के लिए बोला गया कि भाई जॉब करनी है या प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे भैया नौकरी कर रहे थे, बहन जी हमारी तब तक शिक्षा मित्र थी, टीचर हुई नहीं थी। शादी तक वो शिक्षा मित्र ही रही, अपनी शादी के बाद वो टीचर हुई। और थोड़ा सा वेतन मिलता है शिक्षा मित्र को, तो उन्होंने सब घर पे ही खर्च। तो तैयारी का मन बन गया कि भाई ठीक है तैयारी करेंगे। अभी आओगे तुम में से कोई हमारे घर, तो मेरे साथ 12वीं के टाइम की डायरी रखी हुई है। तो मैं अपना नाम पता कैसे लिखता था, मैं अपना नाम ऐसे लिखता था डायरी पे, ऐसे थोड़ी सी हनक नहीं आती है, कलेक्टर लिखते हैं। मैं अपना नाम लिखता था आईपीएस नवीन शर्मा, हर जगह। तो ख्वाब था एक, पाला हुआ। इतनी अखबारों की कटिंग मैंने की। अगर आप देखोगे उस समय के चुनावी मुद्दों से लेकर के, ऐसा नहीं था मुझे जीएस पढ़नी थी, मुझे पॉलिटिक्स में बड़ी रुचि थी। मैंने चुनावी मुद्दों से लेकर के हर चीज़ की फाइलों की कटिंग, मेरे पास हर चीज़ की कटिंग होती थी। चुनाव में कौन कहाँ हुआ, अदुआ भैया क्या कर रहे हैं चित्रकूट वाले, कौन सा गैंगस्टर कहाँ क्या कर रहा है, कौन कौन से गैंग है। वीडियोज़ देखी हमने खूब यूट्यूब अपने कॉलेज के टाइम पे, सब रिसर्च की किसका गैंग कहाँ तक है, किसके गैंग में कौन है। और हम लोग पढ़ाई करते थे बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग में अपने पास किताबें जीएस की रही, पढ़ते रहे। गाइडेंस लोगों से रहते रहे, दिल्ली चले गए फाइनली 2015 में, फिर तैयारी करेंगे। और मैं, हमारे चाचा जी, हमारे परिवार में लोकेश, हमारे गांव से ही अरुण भाटी दोस्त है मेरे, तो हम 3-4 लोग गए तैयारी करने। एक हमारे गांव के भांजे थे, तो वो गए। अब होता क्या है कि हम लोग गए वहाँ पर आपका अगस्त में, लगभग जुलाई के एंड, अगस्त के शुरुआत में। तो हम रह रहे थे, अपना पढ़ाई हमने शुरू कर दी। कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन किया नहीं, कि पहले किताबें पढ़ेंगे फिर उसके बाद में देखेंगे। और जिन कोचिंग सेंटर्स में हकीकत ये है कि शायद मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ कि दरअसल में घर में अगर ये कह के जाता कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, कुछ और पढ़ेंगे, हम नोबेल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम उपन्यास पढ़ेंगे, तो उसके लिए कोई तैयार भी नहीं होता। तो जहाँ हमने एडमिशन लिया हमने क्लास नहीं की। हम गए, हमने किताबें ढूंढी बाजार में, और किताबें कभी एक पेज चलते चलते पढ़ लिया किसी का, और अपने बैग में किताब रखी एक, नॉवेल बहुत पढ़े, कहानियां बहुत पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। दिन आया अगस्त के बाद में नवंबर का। नवंबर आया तो मतलब उस टाइम ये था कि सीपीओ देना है तुमको। और सीपीओ मेरा 2016 क्वालिफाइड भी हुआ, 2015 एनटीपीसी मेरा क्वालिफाइड भी हुआ। और ऐसे बिगड़ तैयारी का दिए, कुछ ज़्यादा तैयारी से नहीं दिए, क्योंकि मैथ वैथ ठीक था अपने, रीजनिंग में कुछ करना होता ही नहीं है एसएससी की में। वो बस कॉमन सी की 10-15 दिन में सीख साख के बढ़िया प्रैक्टिस करके। और उस समय मतलब बड़ी आसान सी रीजनिंग आती थी, जीएस का भी एक अच्छा लेवल होता था, हालांकि एसएससी का हमें। बात आती है नवंबर 2015 की, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। और उनका एक्सीडेंट हुआ तो ये मतलब एक टर्न था जिंदगी। एक्सीडेंट होने के बाद में गांव में आना पड़ा। हमारे पिताजी के साथ फ्रैक्चर थे, हॉस्पिटल में रहे, मैं हॉस्पिटल में ही रहा लगातार। और वो गेहूं बोने का समय था। पिताजी हमारे किसान है, सारी जिम्मेदारी उनकी थी। चाचा के हिस्से की खेती भी वो करते थे। और आज हमारे पिताजी की उम्र लगभग अगर बात करें तो 68-69 साल है। और अगर मैं बहन भाई बताऊं तो हमारे 2 बहन भाई और थे, एक बहन हमारी